Hello बच्चों, let's read the question. The amount of heat required in converting 1 gram ice at minus 10 degrees Celsius into steam at 100 degrees Celsius will be latent heat of fusion equals to 80 calorie per gram, latent heat of vaporization equals to 540 calorie per gram, specific heat of ice is 0.5 calorie per gram Kelvin, specific heat of water 1 calorie per gram Kelvin. तो हमें बताने कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. हमारे पास 1 ग्राम ऑफ आइस है एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब देखो, पहले हमें प्रोसेस समझना होगा. सबसे पहले जो 1 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है, किस में कन्वर्ट होगी? ये कन्वर्ट होगी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद ये आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, मेल्टिंग होगी. ठीक है, फेस चेंज होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेम्परेचर रेज होगा वाटर का. उसके बाद ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो हमें ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में वो फाइंड आउट करनी है, जिसको हम Q1 बोल देते हैं, Q2, Q3 एंड Q4. तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. ठीक है, Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 देखो, हमारी जो आइस है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रही है. सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय आइस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ आइस इनटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू में डेल्टा टी. ठीक है, अब मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दी हुई है 0.5 कैलोरी पर ग्राम. इनटू में चेंज इन टेम्परेचर विल बी 10. इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 कैलोरी. उसके बाद Q2, यहाँ पे देखो फेस चेंज हो रहा है. सो मास इनटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मास कितना था? 1 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम. तो ये आ जाएगा 80 कैलोरी. उसके बाद Q3. अब Q3 क्या है? वाटर हमारा कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? मास इनटू में जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है CW इनटू में डेल्टा टी. ठीक है, मास 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 100. तो ये आ जाएगा 100 कैलोरी. उसके बाद Q4, यहाँ पे हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो मास इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 1 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज गिवन एज 540 कैलोरी पर ग्राम. तो ये आ जाएगा 540 कैलोरी. ठीक है, सो टोटल हीट हम निकाल लेते हैं. आ जाएगा 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540, ये आएगा 725 कैलोरी. ठीक है, अब आंसर हमारा जूल में है, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 3045. ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी 3045 जूल. ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.